4 सितंबर 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक देवगुरु बृहस्पति वक्री चलायमान रहेंगे। मेष राशि स्थान में राहु के साथ चलते हुए जहां चांडाल दोष बना हुआ है, परंतु 30 अक्टूबर 2023 से जहां राहु तथा केतु निरंतर वक्री चलायमान रहते हुए राशि परिवर्तन कर लेंगे, तो वहीं जब देवगुरु बृहस्पति नैसर्गिक तौर पर यहाँ मित्र राशि स्थान में अपने फलाफल के साथ में वृद्धि दे रहे हों और जब चेष्टा बली हो जाएं, वक्रगत आधार को प्राप्त कर जाएं, तो किस तरह की फल सूचनाएं समक्ष निकल कर आती है, इसका समग्र चर्चा वृतांत हम यहाँ कर्क राशि के जातकों के लिए लेकर उपस्थित हैं। कोई भी ग्रही व्यवस्था मार्गी चाल के साथ चलती हुई जब वक्री हो जाती है तो उल्टी चाल की ओर चलने लगती है, परंतु चेष्टा बल प्राप्त कर लेती है। अब एक निवेदन आपसे करना चाहेंगे कि जन्म कुंडली में एक बार ये जरूर जांचिएगा कि यदि देव गुरु बृहस्पति वक्रगत अवस्थाओं में हैं और अभी भी जब 4 सितंबर से वक्री हो रहे हैं, ये पोजीशन अगर मैच्ड अप अप्रोच में है तो ये देखिएगा कि यहाँ फलों में शुभता और अधिक बढ़ जाती है। देवगुरु बृहस्पति जो कि सर्वाधिक कारकत्व प्राप्त ग्रह है, परंतु अभी कर्क राशि के महानुभावों को ढैया का क्रम भी चल रहा है। शनिदेव के अष्टमस्थ होने की वजह से शनिदेव मूल त्रिकोणस्थ होकर तीसरी दृष्टि से यहाँ जब गुरु तथा राहु को देख रहे हों, जो कि शनिदेव का नीचस्थ राशि स्थान है परंतु बृहस्पति का मित्र राशि स्थान है, उत्तरोत्तर बलि केंद्र में ये दोनों ही ग्रह हैं, तो फल सूचनाओं के साथ में एक सकारात्मक संकेत भी मिलता हुआ नजर आता है। संघर्षों में भी उजाले देखना तथा संभावनाएं देखना ये जीवन की जीवटता का प्रमाण है और उसी प्रतिबिंब के साथ धारा प्रवाह स्वरूप में आप चल रहे हैं। गौर करें कि जो दशम भावस्थ स्तर के साथ में प्रभाव है, एक तरह से योग कारक स्थिति है, जो यहाँ भाग्येश होकर देवगुरु बृहस्पति दशम भावस्थ क्रम में है और षष्ठीश होकर भी दशम भावस्थ क्रम में है। स्पष्ट तौर के ऊपर नौकरी पेशा जीवन में यहाँ आपके लिए सकारात्मकता अब नज़र आती हुई प्रतीत होती है। जो लोग लंबे समय से विद्रोह की अंक गणित के साथ में आपके लिए चल रहे थे, अब वो धीरे धीरे नेपथ्य की ओर जा रहे हैं। ये एक अलग और अनूठा प्रभाव आपके समक्ष नज़र आता है। इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि उत्तरोत्तर बलि केंद्र में राहु की ये स्थितियाँ आपको ये भी बताती है कि यहाँ अब जो इनका प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगता है, आप भ्रम से हट रहे हैं। 4 सितंबर से 30 अक्टूबर के मध्य कोई भी बड़ी पॉसिबिलिटी आपके सामने इवॉल्व होती हुई नज़र आती है, तो रुकने की और थकने की आवश्यकताएं बिल्कुल भी नहीं। अपनी पूरी ही रफ्तार के साथ में बढ़ने का प्रयत्न कीजिएगा। प्रबंधन संबंधी कामकाज में धनागमन भी आपके लिए नैसर्गिक तौर के ऊपर नज़र आता है। ये स्पष्टता भी यहाँ बनाकर रखें कि आप व्यापारिक जीवन के अंदर किसी भी फाइनेंशियल बर्डन की वजह से लंबे समय से परेशान थे। 30 अक्टूबर तक वहाँ से अभी भी प्रॉब्लम्स रह सकती है, परंतु 30 अक्टूबर से लेकर जो 31 दिसंबर 2023 तक का समय है, वो समाधान की यात्रा को आपके समक्ष रखता चला जा रहा है। यह स्पष्टता है कि पिता के साथ वैचारिक विद्रोह जो हैं वो हल्के फुल्के तौर पर रहेंगे, परंतु बहुत अधिक उजागर होने वाली स्थितियां नहीं। जॉब के साथ में कई बार जो चिंता सताती है, ले ऑफ तो नहीं हो जाएगा, ऐसा स्थान परिवर्तित तो नहीं हो जाएगा जहां से हम खर्चों की स्थितियों के साथ में मिसमैच हो जाएं। आप इस बात पर बारंबार गौर करते हुए चलिएगा कि ऐसे कोई भी टेंसिफाइड करने वाली अप्रोच नहीं है। एक बहुत स्पष्टता इस बात के साथ में भी रखना चाहेंगे कि अष्टमेश होकर शनिदेव अष्टम भाव में तीसरी दृष्टि से यहाँ जो दशम भाव को अपने नीचस्थ राशि स्थान को देख रहे हैं, मन के भीतर कई बार भ्रमित करने वाले कोने आते ज़रूर हैं, परंतु कहीं पर भी दुविधा जनित अवस्थाओं में व्यक्ति को लेकर चलने वाले नहीं होते। जो 10th हाउस के अप्रोच के साथ में अगर हम डिस्कशन को आगे बढ़ाएं तो एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जो दशम भाव से देवगुरु बृहस्पति तथा अष्टम भाव से शनिदेव दोनों ही धन भाव को जब देखने वाले होंगे तो आपके लिए धनागमन में वृद्धि है। अभी के सिरों के साथ में आकस्मिकता बढ़ सकती है। आकस्मिक तौर पर अवसर आए, उनको हासिल किया और जीवन की यात्रा को अलग प्रतिध्वनि के साथ में देखते चले गए। ये जो लाभ के स्तर हैं आपके लिए बहुत अच्छे से नजर आते हैं। वाणी के साथ में कर्कशता नहीं पनप पाए, इस बात पर गौर कीजिएगा। निर्णायक मौकों के ऊपर कई बार व्यक्ति जो उत्तेजित होकर अपनी बात को कहता है, वहीं से दुविधाएं निकल कर आती है। उस एक स्तर पर सामंजस्य रखें। पारिवारिक जनों के साथ में यहाँ वैचारिक विद्रोह बढ़ सकते हैं, वहाँ पर भी सावधानी बरतने की पूरी आवश्यकताएं आपके लिए रहने वाली होंगी। निवेदन ये
कि जो यहाँ देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव को देख रहे हैं तथा केतु की स्थितियाँ जो यहाँ बनी हुई है, नेटिव के साथ में बारंबार हमारी यात्राएं हो रही थी, कामकाज जो डिस्टर्बेंसेस की ओर था, मन का एक कोना वहीं लगा हुआ था। अब वहाँ से आप धीरे धीरे खुद को सुकून देने वाले होंगे। आप ये भी पाएंगे कि चतुर्थ के केतु की वजह से यहाँ जो आपके व्यक्तित्व का आकर्षण होता है, मानसिक दृढ़ता जो होती है वो बढ़ रही है। देवगुरु बृहस्पति वहाँ आपको और अधिक स्थायित्व दे रहे हैं। जो भी भूमि से संबंधित कामकाज होता है उस निर्णय में बहुत ज़्यादा देर रुकने से बचिएगा। अवसर आए हैं, किसी ने हामी भरी है, जुड़ गए और वहीं से व्यवस्थित अनुमान देख लिए। ये एक क्रम अपने साथ में आप यदि लेकर चलते हैं तो ज़्यादा बेहतरी। स्पष्टता इस बात की भी रखें कि यहाँ कहीं ना कहीं डाइजेस्टिव को लेकर इश्यूज डिस्टर्ब कर सकते हैं, उससे संभलने की आवश्यकता। ये भी गौर कीजिएगा कि जो लंबे समय से आपने यहाँ पर अपने लिए शत्रुवत स्थितियों को पनपते हुए देखा, खुद को विचलित होते हुए देखा, वहाँ से जो बाहर निकल कर खुद को संभालना होता है, इस एक बात पर गौर करें कि कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक अप्रोच अपना कर रखें। खुद को बहुत ज़्यादा उलझना और उलझाने की प्रवृत्तियों के साथ में लेकर चलना नहीं है। शनिदेव की स्थितियों के साथ में अष्टमेश का प्रभाव पूर्णकालिक तौर पर जुड़ा हुआ, इसी वजह से रिसर्च संबंधी कामकाज में यहाँ बेहतरी रहेगी। देव गुरु बृहस्पति के वक्री हो जाने से, शनिदेव के अपने मूल त्रिकोण में वक्री चलने से, राहु केतु तो वैसे भी वक्री ही चलायमान रहते हैं। ऐसी अवस्थाओं में स्पष्टता ये है कि आप यहाँ पर शनिदेव के और देव गुरु बृहस्पति के 3-11 संबंध की वजह से विदेश संबंधी कार्यों में वृद्धि बहुत अच्छे से देख पाएंगे। रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में यहाँ पर आपके लिए बेहतरी। तो वहीं पर जो भी महानुभाव मेटल संबंधी कामकाज में और अधिक तीव्रगामी खुद को करके चलना चाहते हैं, जब आप आगे बढ़ रहे हों, एजेंसी लाइन संबंधी कामकाज में, ऐसे क्षेत्र में और अधिक उन्नति देखना चाहते हों, तो रुकने की ज़रूरत नहीं है। बृहस्पति का प्रभाव जो द्वितीय भाव के साथ में जुड़ा हुआ है, यहीं से इनका कारकत्व भी निकल कर आता है, बेहतरी है, परंतु वाणी पर एक तरह से नियंत्रण रखने की ज़रूरत। वहीं पंचम के साथ में चर्चा करते हैं तो स्पष्टता ये रखिएगा कि 6-8 का संबंध है, विद्यार्थी वर्ग भटकाव का शिकार हो सकते हैं। तो वहीं जो एक तरह से नवमेश होकर देवगुरु बृहस्पति दशम भाव में है, ये योग कारक स्थिति है, 2-12 का संबंध है, राशि भाव से द्वितीय में है। यही कारण है कि जॉब में आपको जो फॉर्च्यून का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था वो यहाँ बना रहेगा। आपके भीतर के दर्शन की व्यवस्थाएं लगातार आपको सहयोग कर रही है और वहीं पर जो महानुभाव शासन प्रशासन संबंधी सेवाओं के साथ में तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मन उचाट होने वाला हो सकता है। कई बार हम बहुत नजदीक होते हैं और मन कहता है क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। वहीं खुद को समझाइएगा कि ढैया है, संघर्ष है, परंतु पार पाने की ताकत भी है। उसी एक अवस्था के साथ में अपने प्रतिमान लेकर चलने वाले आप रहें। और वहीं लाभ भाव के साथ में इनका 2-12 का संबंध है, इसी वजह से बारंबार आपसे कहना चाहेंगे कि यहाँ कर्म के साथ में लाभ जुड़े हुए हैं। लाभ आपके साथ में आकस्मिक तौर पर प्रस्तुत होते हुए नजर नहीं आते, इस बात पर गौर कीजिएगा। देव गुरु बृहस्पति का वक्रगत अवस्थाओं को प्राप्त करके यहाँ मित्र राशि स्थान के साथ में चलना 30 अक्टूबर 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक अद्भुत फल देने वाला हो सकता है। मन जब चिंताओं के घेरों के साथ होता है तो नकारात्मकता की चादर ओढ़ लेता है, उससे आप हट कर चलने का पूरा प्रयत्न करते चले जाइएगा। तो ये था देव गुरु बृहस्पति का वक्री प्रभाव का पूरा ही चर्चा वृतांत जो यहाँ हमने कर्क राशि के जातकों के लिए रखा। हम इसी तरह की चर्चाओं के साथ में उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद तथा कोटिशः आभार।